नगर निकायों के चुनाव जिस तरह से अपने चरम पर पहुंच रहे हैं, वैसे वैसे चुनावी जंग रोचक होती जा रही है। पूरे उत्तराखंड में कुछ ऐसी सीटें हैं जो चर्चा का विषय बनी हुई हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण सीट है ऋषिकेश नगर निगम सीट, जहां एक साधारण से मास्टर ने इस समय पूरी राजनीति को गर्मा कर रख दिया है। हम बात कर रहे हैं निर्दलीय प्रत्याशी दिनेश चंद्र मास्टर जी की, जो इस समय ऋषिकेश ही नहीं, प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी चर्चा का विषय बने हुए हैं। इसकी वजह है मास्टर का प्रचार का तरीका। मास्टर लंबे समय तक कांग्रेस से जुड़े रहे, लेकिन इस बार जब सीट एससी के लिए रिजर्व हुई तो मास्टर जी ने दावेदारी की, लेकिन कांग्रेस ने दीपक जाटव को टिकट दे दिया। इसके बाद कई संगठनों ने दिनेश मास्टर को चुनाव लड़ाने का ऐलान कर दिया और मास्टर जी उतर गए चुनावी मैदान में। मास्टर जी प्रचार के दौरान अलग अलग तरीके अपना रहे हैं। किसी के घर जब भी प्रचार करने के लिए पहुंच रहे हैं तो सीधे अपनी आदत के अनुरूप काम में जुट रहे हैं। मकान की चिनाई से लेकर धान की कुटाई तक मास्टर जी हर काम में परफेक्ट है। मास्टर ने बताया कि उन्होंने सालों तक ऑटो चलाया, इसके अलावा टेलरिंग का काम भी किया और छोटे बच्चों को पढ़ाया भी। ऋषिकेश नगर निगम सीट पर सबसे ज्यादा पहाड़ी वोटर हैं, लेकिन न भाजपा और न ही कांग्रेस दोनों ने मूल रूप से बाहरी लोगों को टिकट दिया। भाजपा के प्रत्याशी शंभू मूल रूप से बिहार तो कांग्रेस के दीपक जाटव यूपी के मूल निवासी हैं। अब इस चुनाव में पहली बार पहाड़ी मूल और गैर पहाड़ी मूल का मुद्दा बेहद हावी होता दिखाई दे रहा है। मास्टर जी पहले और इकलौते ऐसे प्रत्याशी इस समय दिखाई दे रहे हैं जिनको जनता का प्रत्याशी बताया जा रहा है। ऋषिकेश में सबसे ज्यादा पहाड़ी वोटर हैं, बावजूद इसके भी दोनों दलों ने किसी भी पहाड़ी उम्मीदवार पर दाव नहीं खेला। मास्टर जी मूल रूप से देवप्रयाग के रहने वाले हैं, ऐसे में पहाड़ी मूल के लोगों का उनको भरपूर सहयोग मिल रहा है। नतीजे मास्टर जी की तरफ झुकेंगे या नहीं, ये तो चुनाव नतीजे बताएंगे, लेकिन मास्टर जी की हवा सोशल मीडिया में तो जमकर बह रही है, जो भाजपा और कांग्रेस के लिए चिंताएं जरूर बढ़ा रही है। गौरतलब है कि इससे पहले पहाड़ी मूल की ही अनीता मामगाई यहां से अध्यक्ष रह चुकी हैं, उनको भी पहाड़ी वोटरों का काफी साथ मिला था। मास्टर जी के एजेंडे में सबसे प्रमुख ऋषिकेश में बढ़ता नशा है। वो दावा कर रहे हैं कि उनके जीतने के बाद सबसे पहला प्रहार नशे पर ही किया जाएगा। ये तो वो वैसे भी जग जाहिर है कि तीर्थ नगरी ऋषिकेश में अवैध नशे का कारोबार खूब फलता फूलता है। कुछ समय पूर्व एक पत्रकार को नशा तस्करों ने मार मार कर अधमरा कर दिया था, जिसके बाद पूरे प्रदेश में इस घटना को लेकर खूब निंदा हुई थी। अब मास्टर जी इसी नशे पर लगाम लगाने की बात कह रहे हैं। ऋषिकेश को नशे की गिरफ्त से बचाना है, ये मास्टर जी का कथन है। मास्टर जी कह रहे हैं कि शहर के विकास के लिए जरूरी है कि इसमें दलीय निष्ठाएं बाधा न बने। उन्होंने लोगों से जोर देकर कहा कि वो क्षेत्र के हर सामाजिक कार्य में सक्रिय भागीदार रहे हैं, नशे और अपराध के विरोध में चले आंदोलन के साथ खड़े रहे हैं। उनके अनुसार धार्मिक स्वरूप के संरक्षण और संवर्धन की जरूरत है। उनके पास इसके लिए एक ठोस योजना है। लेकिन कुछ और पहलू भी हैं जो मास्टर जी को मजबूत प्रत्याशी के तौर पर आगे बढ़ा रहे हैं। मास्टर जी के सामने जहां भाजपा और कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की फौज है, तो दूसरी तरफ मास्टर जी बद्रीनाथ, केदारनाथ और मां गंगा जैसे अनेक देवताओं को अपना स्टार प्रचारक बता रहे हैं। अब उनको कई संगठनों का साथ भी मिलता दिखाई दे रहा है। इनमें पहला नाम है बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार का। न केवल बॉबी पवार बल्कि पूरा बेरोजगार संघ अब मास्टर जी के पक्ष में प्रचार को उतर चुका है। बेरोजगार संघ के रणनीतिकार राम कंडवाल और सुरेश सिंह समेत अध्यक्ष बॉबी पवार भी अब ऋषिकेश में डेरा डालने जा रहे हैं। इसका मतलब एक बार फिर मुकाबला केदारनाथ उपचुनाव जैसा ही हो सकता है। जिस तरह से बॉबी के केदारनाथ उपचुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी त्रिभुवन चौहान के प्रचार में उतरने से त्रिभुवन के वोट बैंक में जबरदस्त उछाल आया था, कुछ ऐसा ही अब ऋषिकेश में भी हो सकता है।
बॉबी यहां भर्ती घोटालों को लेकर बीजेपी के मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल को घेर सकते हैं, जिनकी खुद की साख भी यहां दांव पर लगी हुई है। इसके साथ ही केदारनाथ से निर्दलीय प्रत्याशी त्रिभुवन सिंह चौहान भी बॉबी के साथ ऋषिकेश में मास्टर जी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। इसके बाद जो नाम मास्टर जी के स्टार प्रचारकों में आता है वह है गढ़ रत्न के नाम से प्रसिद्ध लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी। नरेंद्र सिंह नेगी एक बड़ा कार्यक्रम मास्टर जी के पक्ष में ऋषिकेश में करने जा रहे हैं। ये पहली बार होगा जब नरेंद्र सिंह नेगी किसी प्रत्याशी के समर्थन में इस तरह प्रचार में उतरेंगे, इसलिए उनकी अपील का असर भी बेहद खास हो सकता है। यूं तो नेगी दा अपने गीतों के माध्यम से समाज के कई नकारात्मक पहलुओं पर हमेशा चोट करते रहे हैं। उनके कई गीत राजनेताओं की कुर्सी डगमगा चुके हैं, चाहे वो नौचमी नारायण हो या अब कदगो खेलो हो। इन सभी गीतों का उत्तराखंड के आम जनमानस पर गहरा असर देखने को मिला है। ऐसे में अब देखना होगा कि मास्टर जी के समर्थन में क्या वो फिर कोई नया गीत लाएंगे या नहीं। पर इतना तो तय है कि उनके प्रचार में उतरने से पहाड़ी लोगों की जनभावनाओं में उबाल जरूर आ सकता है। दगड़ियों नमस्कार। 16 जनवरी 2025 को मैं अपनी सांस्कृतिक टीम का साथ ऋषिकेश आणु छूं। लोकगीत लोक नृत्य का ये सांस्कृतिक कार्यक्रम में आप सब लोग सादर आमंत्रित छन। ते दगड़ियों 16 जनवरी 2025 को 2 बजे से लेके 5 बजे थाई तक IDPL हॉकी ग्राउंड ऋषिकेश पहुंचा उखेओली भेंट। इसके अतिरिक्त भू कानून संघर्ष समिति भी मास्टर जी के प्रचार में लगी हुई है। भू कानून संघर्ष समिति के मोहित डिमरी लगातार ऋषिकेश में मास्टर जी का प्रचार कर रहे हैं। भू कानून और मूल निवास के मुद्दे का सबसे ज्यादा असर यहां के चुनाव में देखा जा रहा है। भू कानून के लिए ऋषिकेश में हुई रैली के दौरान उमड़ी भीड़ इस मुद्दे की गंभीरता को बताने के लिए काफी है। ऐसे में संघर्ष समिति का मास्टर जी के साथ खड़ा होना मास्टर जी को मुकाबले में खड़ा कर रहा है। अगर मोहित डिमरी, बॉबी पवार, नरेंद्र सिंह नेगी पहाड़ी समाज को एकजुट करने में कामयाब हो गए तो भाजपा और कांग्रेस यहां मुश्किल में पड़ सकती हैं। इसके अलावा सामाजिक संगठन उत्तराखंड ट्रस्ट ने भी मेयर पद के निर्दलीय प्रत्याशी दिनेश चंद्र मास्टर जी को अपना समर्थन दिया है। संगठन भी लोगों से मास्टर जी को विजयी बनाने की अपील कर रहा है। टिहरी उत्तरकाशी जन विकास परिषद ने भी मास्टर जी को समर्थन दिया है। उनका कहना है कि उन्होंने मूल निवास, भू कानून, तीर्थ नगरी ऋषिकेश के व्यवस्थित विकास के लिए मास्टर जी को समर्थन देने का निर्णय लिया है। उन्होंने लोगों से अपील की कि तन मन धन से सहयोग करें। कुल मिलाकर दिनेश चंद्र मास्टर जी अपने कुल्हाड़ी चुनाव चिन्ह से भाजपा और कांग्रेस को ऋषिकेश में काटने की कोशिश में लगे हुए हैं। अब इसमें कितने वो कामयाब होंगे ये तो वक्त बताएगा, लेकिन बॉबी, नेगी, डिमरी और अनेक संगठनों के मास्टर जी के पक्ष में उतरने से एक नया माहौल ऋषिकेश मेयर चुनाव में बनता दिखाई दे रहा है। खासतौर पर ऋषिकेश में पहाड़ी मूल के लोगों का समर्थन जिस तरह से लगातार मास्टर जी के लिए बढ़ रहा है वो ऋषिकेश के इस चुनाव को त्रिकोणीय जरूर बनाता प्रतीत हो रहा है। बताया तो ये भी जा रहा है कि भाजपा और कांग्रेस के कई नेताओं का साथ भी मास्टर जी को मिल रहा है, भले ही वो पर्दे के पीछे से हो। जिस तरह से मास्टर जी लोगों से चंदा ले रहे हैं और लोग लगातार उनकी मदद कर रहे हैं, ये अपने आप में बताने के लिए काफ़ी है कि मास्टर का क्रेज इस समय ऋषिकेश में तो ज़बरदस्त तरीके से देखने को मिल ही रहा है। ये चुनाव न केवल मास्टर जी का है बल्कि उन मुद्दों का भी है जिसके लिए बड़े बड़े आंदोलन हो रहे हैं, चाहे वो भू कानून हो या बेरोजगारों के मुद्दे हों, क्योंकि इन मुद्दों को उठाने वाले इस समय मास्टर जी के साथ हैं। मास्टर जी के चुनाव नतीजे ये भी बताएंगे कि इन मुद्दों पर लोग वोट भी करते हैं या फिर चुनाव में इन मुद्दों से हटकर सिर्फ पार्टियों की ही विचारधारा को तवज्जो देते हैं। ये भी तय है कि अगर इन मुद्दों की हार हुई तो फिर कोई भी सरकार इन मुद्दों को तवज्जो देगी नहीं, क्योंकि वो जान जाएगी कि इन मुद्दों से भले बड़े बड़े प्रदर्शन हो जाएं, खूब हल्ला हो, लेकिन वोट इन मुद्दों पर पड़ने वाला नहीं है। कुल मिलाकर ये मेयर का चुनाव दिलचस्प तो है ही। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।